हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है? ये एक तरह से डीएनए की कॉपीज निकालने का मेथड है। यानी जिस तरह से हम एक कागज है और उसकी फोटोकॉपीज निकालते हैं, उसी तरह से इसमें डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं। किसकी कॉपीज बनाई जाती हैं? डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इसको यूज में लिया जाता है? जीन क्लोनिंग में। जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट डीएनए है जो सीक्वेंस कर रहा है किसी विशेष एंजाइम के लिए या किसी विशेष प्रोटीन के लिए, तो उसके हम क्या चाहेंगे कि खूब सारी कॉपियां बन जाएं ताकि विशेष प्रकार का प्रोटीन या विशेष प्रकार का एंजाइम वहां से आराम से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन क्या है इसकी? जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग हेरिडिटरी डिजीजेस। यानी कोई आनुवांशिक रोग अगर है तो उस आनुवांशिक रोग कौन सी सीक्वेंस के कारण है वो अगर पता चल गया तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस वाले डीएनए को आइसोलेट करके और उसकी पहले खूब सारी कॉपी निकाल लें। उसके बाद उसकी डिटेल स्टडी की जा सकती है कि किस कारण से है, कौन सा सीक्वेंस है। पूरी डिटेल स्टडी करने के लिए पहले उसकी क्या कर लें? कॉपीज निकाल लें। तो उससे क्या है, डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कौन कौन से चेंज करने से ये हेरिडिटरी डिजीज को रोका जा सकता है या जड़ से हटाया जा सकता है। इसी तरह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंशिएंट डीएनए। कोई प्राचीन डीएनए है जो अभी नहीं अगर मिल रहा है तो उस डीएनए की किसी कोई, जैसे कोई स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है या कोई एनिमल स्पीशीज है ना, तो उसका कोई पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस है तो वो अब नहीं है, तो अगर पहले का कोई प्राप्त है तो उसकी क्या कर सकते हैं? कॉपीज निकाल सकते हैं। या जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट में काम में ले सकते हैं। कोई सैंपल मिला, किसी क्राइम सीन से कोई सैंपल मिला है तो वो सैंपल अगर कम मात्रा में है तो कोई बात नहीं, जो भी मात्रा में है तो उसकी खूब सारी कॉपी पहले निकाल लें ताकि फिर उसको किस किस फील्ड में डाल करके उसको एग्जामिन करना है तो वो अच्छी तरह से क्वांटिटी अवेलेबल हो। इसी तरह से मान लो दो प्लांट्स का कोई कंबाइन करके कोई डीएनए रिकॉम्बिनेंट बनाया जाता है, तो वो रिकॉम्बिनेंट बनाना एक लंबा प्रोसेस है। उससे एक बार अगर सक्सेस मिल गई है तो उस जो प्राप्त हुआ है डीएनए रिकॉम्बिनेंट वाला जो पीस प्राप्त हुआ है उसकी खूब सारी कॉपी पीसीआर मशीन में डालकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो है पीसीआर का मतलब क्या है? डीएनए की खूब सारी कॉपीज निकालना। तो इसके लिए बकायदा जो इसकी मशीन होती है उस मशीन के अंदर 3 स्टेप्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम एक एक स्टेप करके लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह से मैंने कहा ये क्या है? फोटोकॉपी निकालना है। किसकी फोटोकॉपी निकालनी है? डीएनए के सेगमेंट की। तो अगर हमें कोई अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसकी कॉपी निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है? सबसे पहले तो वो कागज जिसकी हमें कॉपी निकालनी है। उसके बाद में हम मशीन को कमांड देते हैं कि कितनी कॉपी निकालनी है, ठीक है, और कौन सा मैटर इसमें से लेना है। तो वो सब चीजें हमें यहाँ भी चाहिएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वो डीएनए का सेगमेंट जिसकी हमें कॉपी निकालनी है, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जिसकी हमें कॉपीज प्राप्त करनी है। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? डीएनए प्राइमर। यानी जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद में प्रत्येक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का कार्य करेगा। तो उस डीएनए के नए, एक पुराने स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए शुरुआत किस चीज के लिए चाहिए? प्राइमर की चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? नए न्यूक्लियोटाइड चाहिएंगे। जितने इस पर हैं उतने ही और जुड़ने पड़ेंगे ना, तो वो नए न्यूक्लियोटाइड चाहिएंगे। न्यूक्लियोटाइड डीएनए में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो वो हमें ये सारे चाहिएंगे, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। कितनी मात्रा में चाहिए ये डिपेंड करता है। ये नोन सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस पता है जिसकी कॉपी निकालनी है, तो इसके सीक्वेंस के आधार पर और कितनी कॉपी निकालनी है उसके आधार पर जो है ये प्राइमर यूज किए जाते हैं और उसके प्राइमर डिजाइन किए जाते हैं और उसके आधार पर ही न्यूक्लियोटाइड की संख्या और अमाउंट उसमें डाला जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर
पीसीआर टेक्निक के टाइम पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो स्पेशल होता है, वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है टेम्परेचर बहुत हाई मेंटेन करना पड़ता है। तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीनेचर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसके लिए इसमें क्या चाहिए होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये जो पॉलीमरेज है टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये कहां से प्राप्त किया जाता है, ये उन बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है जो हॉट सी वाटर में पाए जाते हैं, या जो ज्वालामुखी वगैरह जैसी जगह है वहां पर जो पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया से ये विशेष प्रकार का टैग डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। आजकल टैग डीएनए पॉलीमरेज के स्थान पर यहाँ 3 नाम मेंशन है, PFU यानी प्रायोकोकस फ्यूरिसस, BSTE बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस और TTH यानी थर्मस थर्मोफिलस। टोटल मिलाकर आप देखो थर्मो टेम्परेचर से संबंधित है। यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, PF4 पॉलीमरेज, BSTE पॉलीमरेज और TTH पॉलीमरेज, ये सारे ही क्या है, थर्मोस्टेबल हैं। क्या है, सारे थर्मोस्टेबल हैं। तो दीज टाइप ऑफ पॉलीमरेज आर यूज्ड ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, एंजाइम हो गया, प्राइमर हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, है ना। और प्राइमर डिजाइन किए जाते हैं। डिजाइन का मतलब क्या है, अब इसकी सीक्वेंस पता है जिसकी कॉपी निकालनी है, तो इसका जो एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के आधार पर डीएनए प्राइमर्स तैयार किए जाते हैं। कितने तैयार करने हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी इसकी कॉपी चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार डीएनए प्राइमर जो है इनकी संख्या उसमें यूज की जाती है। प्राइमर का नेचर कैसा होना चाहिए, कम से कम जो प्राइमर की सीक्वेंस है वो 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड की होनी चाहिए। अगर उससे छोटा अगर प्राइमर ले लेते हैं तो कहीं भी बीच में सेट हो सकता है, तो उससे क्या है, हमारा जो प्रॉपर प्रोसेस है वो सही तरह से नहीं होगा। और अगर इससे बड़ा ले लेते हैं, 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड से बड़ा सीक्वेंस अगर ले लेते हैं, तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो प्रोसेस है वो स्लो रन करेगा। तो इसीलिए प्राइमर को डिजाइन करते टाइम पर किस चीज का ध्यान रखा जाता है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होना चाहिए, और इसी तरह का जो है प्राइमर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब हमने रिक्वायरमेंट ले ली। रिक्वायरमेंट में यहाँ पर आ गया डीएनए का सेगमेंट, डीएनए के प्राइमर्स, एंजाइम, टैग डीएनए पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड, ये हो गए रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट का हमारे पास रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी वो ले ली। अब पीसीआर मशीन में जब प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप होता है एनिलिंग और थर्ड स्टेप होता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन को हम सिंथेसाइजिंग स्टेज भी कह सकते हैं। तीनों जो स्टेप हैं उनको रन करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर रखना पड़ता है 95 डिग्री सेल्सियस, एनिलिंग में टेम्परेचर रखना पड़ता है 55 डिग्री सेल्सियस और इलॉन्गेशन में टेम्परेचर रखना पड़ता है 72 डिग्री सेल्सियस। यानी 3 स्टेप जो इन्वॉल्व है, तीनों स्टेप में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग सेट होता है। सबसे पहले हम लेते हैं अब इन तीनों स्टेप में होता क्या है। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन विच इज डन एट 95 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड जो हमने लिया है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो इस स्टेप में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो टूट जाता है। ठीक है, इतने टेम्परेचर पर 95 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण से दोनों जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गए। अब प्रत्येक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करेगा, यानी प्रत्येक स्ट्रैंड से अब एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, मतलब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए टेम्पलेट प्राप्त हो गए। ठीक है, सेकेंड स्टेप है एनिलिंग, जो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस पर। एनिलिंग का मतलब क्या है, एडिंग ऑफ प्राइमर, डीएनए प्राइमर का ऐड होना।
तो प्रत्येक जो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड थे उन दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर प्राइमर जो है वो अटैच हो जाते हैं। हमने बताया था प्राइमर डिजाइन किए जाते हैं यानी इसकी जो सीक्वेंस है डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की उसके अनुसार ही प्राइमर डिजाइन किया है। तो अपने आप ही ये प्राइमर कहाँ ऐड हो जाएगा, ये प्राइमर 3 एंड के ऊपर यहाँ अटैच हो गया। इसी तरह से ये डीएनए के इस स्ट्रैंड पर 3 एंड पर यहाँ पर अटैच हो गया। तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर जो है वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। कौन से एंड पर अटैच होते हैं, 3OH एंड वाले पर अटैच हो गए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेप मतलब डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उन प्रत्येक टेम्पलेट स्ट्रैंड से प्राइमर का अटैच होना। तो प्राइमर अटैच होते हैं 3 एंड पर और इसको कहेंगे एनिलिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, इलोंगेशन के लिए टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता है, 72 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड स्टेप में क्या है, ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ये कौन से एंड पर आकर अटैच हो जाता है, जहां पर प्राइमर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ प्राइमर जुड़ा हुआ है, टैग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ अटैच हो गया। यहाँ प्राइमर जुड़ा हुआ है तो टैग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ प्राइमर वाली जगह पर आकर अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद में अगला इसका स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर 4 प्रकार के और कितने हैं वो डिपेंड करता है इसकी सीक्वेंस कितनी कौन सी है और कितनी इसकी कॉपीज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ डीएनए टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके साथ में इस एंजाइम की सहायता से वो इनके साथ में क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ऐड होता जाएगा और यहाँ ये इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है ये, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, 5:3। इसी तरह से यहाँ जो नया स्ट्रैंड बन रहा है कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, 5:3 डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उन दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी मिल गई है। जिन 2 जो नए बने हैं उसमें एक स्ट्रैंड पुराने वाले जैसा है, पुराने वाला ही है, और जो दूसरा स्ट्रैंड बना है वो क्या है, नया है। तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स अंदर वाले हैं और बाहर वाले क्या हैं, ये पुराने स्ट्रैंड हैं। और इस तरह से एक डीएनए से कितनी कॉपी मिल गई, 2 कॉपी मिल गई। ठीक है, और इस ये विदिन सम सेकंड्स ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और 20 से 40 बार इस साइकिल को रिपीट किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डीएनए का सेगमेंट है जिसकी कॉपी निकालनी है, कितनी इसकी कॉपी निकालनी है। तो इन सब चीजों के ऊपर टाइम का डिपेंड करता है और रिपीटेशन जो है साइकिल की वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना बड़ा डीएनए का सेगमेंट है और कितनी उसकी कॉपीज निकालनी है। तो इस तरह से पीसीआर जो टेक्निक है उसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए का स्ट्रैंड जो है इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में वो कट जाएंगे और जिससे 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेकंड क्या है, एनिलिंग मतलब दोनों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनसे प्राइमर का ऐड होना। थर्ड स्टेप क्या है, इलोंगेशन मतलब टैग पॉलीमरेज ऐड हो जाता है प्राइमर वाली जगह पर और अब ये सीक्वेंस जो है आगे ऐड होती जाती है और नया स्ट्रैंड बनता जाता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है और नया स्ट्रैंड बनता जाता है। इस तरह से 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर और कुछ सेकंड्स के अंदर ही मिलियंस ऑफ कॉपीज कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब यहाँ एक फॉर्मूला है, एक साइकिल में कितनी जो है कॉपीज बन सकती हैं। तो यहाँ एक साइकिल हम रहने देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, एक साइकिल हम रहने देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है mf इज इक्वल टू mi इंटू 2 टू पावर n। mf क्या है, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए यानी कितने डीएनए प्राप्त हुए, इक्वल टू mi यानी इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए, जहां स्टार्टिंग में कितने नंबर डीएनए लिए थे जिनकी कॉपी हमें चाहिए थी, इंटू 2 टू पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। तो सामान्यतः अगर ये फॉर्मूला दिया होता है तो ये पूछने के लिए दिया होता है कि अंततः कितने नंबर ऑफ फाइनल डीएनए कॉपीज हमें प्राप्त हुई। तो उसमें इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए विल बी गिवन एंड नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी गिवन।
तो नंबर ऑफ साइकिल्स है तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में डाल देंगे, इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए इज गिवन तो यहाँ फॉर्मूले में डाल देंगे और उससे पता चल जाएगा कि फाइनल कितनी साइकिल के रिपीट से कितने फाइनल नंबर ऑफ डीएनए ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये है टेक्निक ऑफ पीसीआर, जो बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कह सकते हैं ये बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे हम डीएनए की खूब सारी कॉपीज क्या कर सकते हैं, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।